एक ऐसी हीरोइन जो हर एक सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और हर एक स्टार के साथ इसके अफेयर की बातें चला करती थी, पर अंत में इस हीरोइन को क्यों लेस्बियन साबित करना पड़ा। इनकी कहानी काफी अतरंगी है। क्या नीलम कोठारी लेस्बियन थी? आखिर क्यों नीलम कोठारी को काटने पड़े थे कोर्ट के चक्कर? कैसे नीलम की गोविंदा के साथ शादी होते होते रह गई? अब क्या कर रही है नीलम कोठारी? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में नीलम कोठारी के बारे में ऐसे ही दिलचस्प और हैरान करने वाले सवालों के जवाब। साल 1969 में नवंबर महीने की 9 तारीख को एक गुजराती परिवार में नीलम कोठारी का जन्म हुआ था। जी हाँ, वही नीलम कोठारी जो 80 और 90 के दशक में उस दौर की तकरीबन हर बड़े एक्टर के साथ नजर आती थी, जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, आमिर खान, सलमान खान, गोविंदा वगैरह वगैरह। याद आ गया ना? वेल, नीलम कोठारी का जन्म हांगकांग में हुआ था। पिता का नाम शिशिर कोठारी था जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और नीलम की मां परवीन कोठारी अपने समय में मॉडल रही थी। उनके एक बड़े भाई भी हैं, अफशीन कोठारी। एजुकेशन की बात करें तो इनकी शुरुआती स्कूलिंग हांगकांग के आइलैंड स्कूल में हुई थी। बाद में इनका परिवार बैंकॉक मूव कर गया। नीलम को बचपन से ही डांसिंग वगैरह का काफी शौक रहा था, इसलिए उन्होंने बचपन में जैज और बैली डांस भी सीखा था। यही नहीं, नीलम बचपन में ही कीबोर्ड बजाना भी सीख चुकी थी। यही वजह है नीलम के बॉलीवुड में आने के बाद ही उनके सामने ऑफर्स की लाइन लग गई थी। नीलम के मासूम से दिखते फेस कट, उनकी सुंदरता, एक्टिंग और उनके डांस की वजह से लोगों के बीच वो बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गई थी। यही वजह थी नीलम की कि वो उस दौर के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ किसी न किसी रोल में काम करने का मौका उन्हें मिलता गया। लेकिन आखिरकार नीलम का मुंबई तक पहुंचना कैसे हुआ, ये दिलचस्प किस्सा भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बैंकॉक से सीधे बॉलीवुड में एंट्री तो नहीं ली होगी। आपको बता दें कि नीलम ने कभी फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो आखिर कैसे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, चलिए जानते हैं। दरअसल नीलम के दादा और दादी मुंबई में ही रहा करते थे और वो साल था 1983 का जब नीलम अपने दादा और दादी से मिलने के लिए मुंबई आई हुई थी। फिर हुआ यूं कि नीलम के दादा दादी जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उसी अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी, सृष्टि बहल। फिर सृष्टि से नीलम की दोस्ती हो गई और नीलम और सृष्टि रोजाना टेनिस खेला करते थे। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सृष्टि के पिता नीलम को देखते हैं। दरअसल सृष्टि के पिता का नाम था रमेश बहल, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे। इससे पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ पुकार और कस्मे वादे जैसी हिट मूवीज बनाई थी। तो हुआ यूं कि रमेश उस समय एक मूवी बनाने वाले थे, जवानी। इस फिल्म के लिए रमेश चाहते थे कि हीरोइन के लिए किसी नए चेहरे को लिया जाए, इसलिए जब उन्होंने नीलम को देखा तो उन्होंने नीलम से फिल्म में काम करने के बारे में पूछा। इसके बाद नीलम ने हाँ कर दी। लेकिन बता दें, नीलम के लिए इस फिल्म में शुरुआत करना आसान नहीं रहा, क्योंकि रमेश ने तो ये देखते हुए उन्हें ऑफर किया था कि नीलम 5 फीट 5 इंच लंबी एक खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ उनकी हिंदी भी अच्छी थी। ऐसे में उन्हें यकीन था कि ये लड़की आगे चलकर स्टार बनेगी। लेकिन बता दें कि जब नीलम ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ किया, तब उनके माता पिता नीलम के बॉलीवुड में काम करने को लेकर राजी नहीं थे, क्योंकि उनकी फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि जिस समय नीलम को फिल्म का ऑफर मिला था, उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन नीलम क्योंकि इस फिल्म को करना चाहती थी, तो आखिरकार उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को किसी न किसी तरह राजी कर ही लिया। तो इस तरह नीलम ने रमेश बहल की 1984 में आई फिल्म जवानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वेल, जैसा कि होता है, हमेशा किस्मत मेहरबान नहीं होती, तो यही हुआ इस फिल्म के साथ भी, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन हाँ, इस फिल्म का एक गाना उस समय बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। वेल, इसके अलावा मूवी में इनकी अदाओं और डांस को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद साल दर साल मूवीज आती गई। 1986 में फिल्म अंदाज प्यार का, 1987 में खुद गर्ज, 1988 में खतरों के खिलाड़ी और सिंदूर, इसके बाद साल 1989 में घराना। इसके बाद दोस्तों नीलम की किस्मत ने फिल्म घर का चिराग से करवट बदली। इस फिल्म में वो चंकी पांडे के साथ नजर आई थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना भी थे। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया। इसके बाद तो नीलम बॉलीवुड में लगातार सक्सेस हासिल करती गई, जैसे 1990 की अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म अग्निपथ, 1991 में अमिताभ की एक और हिट फिल्म इंद्रजीत और साल 1995 में आई हिट फिल्म संतान में नीलम कोठारी नजर आई। ये तो फिल्में थी जो उनके करियर की सफल फिल्मों की लिस्ट में शुमार की जाती हैं। जैसा कि हमने बताया, उस दौर के सभी दिग्गज एक्टर्स के साथ नीलम कोठारी ने काम किया था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर और सलमान खान तक। बता दें, इसी लंबी लिस्ट में से गोविंदा और चंकी पांडे के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट रही थी। गोविंदा और नीलम की पर्दे पर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इस जोड़ी ने एक साथ करीब 14 फिल्में की, जिनमें से 10 फिल्में सुपर हिट रही थी। वेल, नीलम को लेकर गोविंदा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था। नीलम और गोविंदा की मुलाकात की बात करें तो साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के सेट पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि नीलम को देखने के बाद गोविंदा को उनसे प्यार हो गया था। और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में तो सिर्फ गोविंदा ही नीलम को चाहते थे, लेकिन बाद में नीलम भी गोविंदा को चाहने लगी थी। इसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि गोविंदा नीलम से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गोविंदा पहले से सुनीता के साथ एंगेज्ड थे। जब सुनीता को गोविंदा और नीलम के बारे में पता चला तो सुनीता और गोविंदा का झगड़ा हुआ और सुनीता ने कुछ ऐसी बातें नीलम के बारे में कही कि गोविंदा ने गुस्से में आकर सुनीता के साथ हुई एंगेजमेंट तोड़ दी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सुनीता ने गोविंदा को मनाया, समझाया और बुझाया, जिसके बाद गोविंदा का नीलम के साथ शादी का इरादा बदल गया। वेल, जब नीलम को इस बारे में पता चला था कि गोविंदा अब उनके साथ शादी नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने गोविंदा से दूरी बना ली और अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने इसके बाद गोविंदा के साथ फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था। इसी दौरान कुछ ऐसी खबरें भी उड़ी थी कि नीलम कोठारी लेस्बियन है, लेकिन इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं कह सकता। इसके अलावा उनके अफेयर्स के बेस पर भी इस तरह की अफवाहें शायद तवज्जो नहीं दी जा सकती। वेल, गोविंदा के अलावा दोस्तों नीलम कोठारी ने उस दौर के एक्शन स्टार एक्टर सनी देओल के साथ भी कुछ फिल्में की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय तक नीलम ने सनी के साथ फिल्में की, उस दौरान उनका अफेयर बॉबी देओल के साथ रहा। कहा तो
ये भी जाता है कि बॉबी के साथ नीलम का करीब 5 साल तक काफी सीरियस अफेयर रहा था। यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि नीलम और बॉबी ने चुपके से सगाई भी कर ली थी, लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी शादी को लेकर इनकार कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि बॉबी की शादी किसी एक्ट्रेस से हो। धर्मेंद्र के राजी न होने पर बॉबी ने भी नीलम से दूरी बना ली और इस तरह बॉबी और नीलम का रिलेशन भी आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद नीलम और सलमान के रिलेशन की खबरें भी सामने आई थी। सलमान और नीलम का फिल्म एक लड़का और एक लड़की लोगों को काफी पसंद आई थी, लेकिन फिर जब सूरज बड़जात्या ने 1999 में फिल्म की हम साथ साथ हैं में नीलम ने सलमान की बहन का रोल निभाया, तब उन्हें काफी उलझन हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में सलमान के साथ साथ नीलम का भी नाम शामिल हुआ था। इसके बाद इस रिलेशनशिप पर भी ब्रेक लग गया था। वेल, इसी के बाद साल 2000 में नीलम ने अपने पेरेंट्स की मर्जी से बैंकॉक में यूके के एक बिजनेसमैन ऋषि सोठिया से शादी कर ली, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि ऋषि दुबई में रहना चाहते थे और नीलम भारत में, इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। वेल, इसके बाद नीलम की मुलाकात हुई थी समीर सोनी के साथ। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में एकता कपूर के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर 2011 में दोनों ने शादी कर ली। बता दें, शादी के बाद नीलम ने एक बच्ची को गोद लिया था। हालांकि दोस्तों, नीलम ने 2001 में फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन 2020 में एक बार फिर से नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स से इन्होंने वापसी की। वेल, बता दें, नीलम ने फिल्मों से जब ब्रेक लिया था तब उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया था और उसके बाद से वो एक सक्सेसफुल ज्वेलरी डिजाइनर है। तो दोस्तों, ये थी नीलम कोठारी की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।